ईरान ने इजराइल की एक और फैक्ट्री को फूंक दिया। यह फैक्ट्री कितनी ज्यादा जरूरी थी इजराइल के लिए, आज इस खबर को मैं आपको दिखाऊंगा। पावर प्लांट, उसके बाद आपने देखा भी कि कैसे इनके न्यूक्लियर फैसिलिटीज, उसके साथ साथ हमने आपको दिखाया वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, और एयरपोर्ट से लेकर पोर्ट और ऑयल रिफाइनरी तक सब फूंक दी गई। लेकिन यह फैक्ट्री, क्योंकि जिसके बारे में जिक्र नहीं किया जा रहा, समझ नहीं आ रहा था ये ईरान ने इस शहर पर क्या सोचकर हमला किया, केवल तबाही के लिए कुछ और। अब खुलासा हो गया है। यही नहीं, अमेरिका का एक फाइटर जेट मार गिराया है, ऐसा दावा ईरान की तरफ से किया जा रहा है। उसकी कुछ तस्वीरें भी जारी की गई। तो तस्वीरें तो जारी ये भी की गई कि एआई डेटा सेंटर जो है यूएई में कैसे स्वाहा कर दिया गया, इसका ऐलान भी किया। उसकी वीडियो भी सबके सामने रखी गई है। वहीं स्ट्रेट ऑफ और हॉर्मुज से एक और जहाज को गुजरने की अनुमति दे दी गई है। क्या ये चीन है? नहीं, ये दूसरा देश है। कौन सा दूसरा देश है वो भी आपको दिखाने जा रहा हूं। और तो कई और महत्वपूर्ण खबरें भी है, एक के बाद एक मिसाइल है फिर से दागी गई, और कौन सी नई मिसाइल है जिसे ईरान ने अपने तोपखाने से बाहर निकाल लिया। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले ये खबर देखिए, बड़ी खबर है। कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। इसको देखिए, ये वो फैक्ट्री है जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं। ये वो इलाका है जिस इलाके के बारे में मतलब समझ नहीं पा रहे थे लोग कि पिछली बार भी तो 12 दिनों तक संघर्ष हुआ। शहरों के कई नाम सुने हमने, यरूशलेम सुन लिया हमने, तेल अवीव सुन लिया हमने, हाइफा सुन लिया हमने, बर्शिवा सुन लिया हमने, और भी कई शहरों के नाम सुने। लेकिन ये जो शहर है पेता टिकवा, यहां क्यों हमला किया जा रहा है और इस जगह पर हमले बढ़ा क्यों रहा है ईरान? तो अब ये फैक्ट्री उसकी वजह है। फैक्ट्री क्या करती है भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन फिलहाल ये फैक्ट्री देखते रहिए। ये जो एरोसोल कंपनी है, यहां पर एरोसोल नाम की कंपनी है और यही इसकी सबसे बड़ी जान है पेटा तिकवा की। ये अलग जाकर बनाई थी। हालत क्या कर दी है उसकी जरा जाकर देख लीजिए। ये तस्वीरें निकलकर सामने आई, सोचिए कैसी दिखती थी और कैसी बना दी गई। आगे से आप पूरा देख रहे होंगे। ये देखिए, ये हालत हो गई इस फैक्ट्री की। ये फैक्ट्री क्यों जरूरी है तो आपको बताता हूं। ईरान हिट्स इजरायली ड्रोन फैक्ट्री इन पेटा टिकवा, माफी चाहूंगा, पेटा टिकवा नाम है। ये हुआ क्या है, यहां पर एक ड्रोन फैक्ट्री है। एरोसोल नाम की कंपनी जो ड्रोन बनाती थी, किसके लिए? इजराइल के लिए। खैर, ड्रोन जो बनाए ना बनाए, शायद ड्रोन के आगे टिकी कौन सा रहा है। अमेरिका का नहीं टिक रहा है MQ-9 रीपर, तो इसकी क्या बिसात। लेकिन फिलहाल इजराइल की ड्रोन कंपनी थी, यानी डिफेंस कंपनी थी, जो खास तौर पर ड्रोन बनाती थी। इसके अलावा कई और भी कामों में संलग्न थी। इजरायली मिलिट्री और गवर्नमेंट के लिए काम करती थी और ड्रोन बनाने का काम, डिजाइन करना, मैन्युफैक्चर करना ही काम था। इसी के साथ साथ ये F-15 और F-16 के फाइटर जेट के पायलट्स के जो हेलमेट होते हैं उसका भी बनाती थी। यही एक वजह है जिसके चलते पेटा टिकवा पर पिछले 48 घंटे में बहुत भारी हमले ईरान की तरफ से किए गए। अब एक और तस्वीर के जरिए दावा है, पहले ये तस्वीर देखिए। ये LN, ठीक है, LN 493 FS AF 195493, ये US एयर फोर्स, ये इसका ये पूरी तस्वीरें निकलकर सामने आई। अलग अलग तस्वीरें। ये कॉजन यूज ओनली नॉन मैग्नेटिक, और ये तमाम चीज़ें अलग अलग तरीके से ये उसके वो हैं जो कैसे उसके परखच्चे उड़ गए। अब दावा क्या है? दावा है कि ईरान ने दावा किया है कि उसने अमेरिका का एक और फाइटर जेट मार गिराया है। ईरान के नए दावे से मैं जब कोई नया दावा ऐसा ईरान की तरफ से आता है, तब इजराइल से ज़्यादा अमेरिका में हड़कंप मचता है कि आखिर एक और प्लेन मार गिराया गया। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि ये जो युद्ध है, ये युद्ध आज कल परसों हो सकता है, 1 घंटे बाद बंद, जो भी होगा तो नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूं लंबा तो खिंचेगा नहीं खिंचेगा, ये आने वाली बात है। लेकिन फिलहाल अमेरिका को तगड़ी चोट सिर्फ ये नहीं है कि उसके फाइटर जेट मार गिराए गए, उसके सैनिक मारे जा रहे हैं। इससे आगे की कहानी यह है कि अमेरिका के जो ये बनाते हैं वेपन, उसका बहुत बड़ा निर्यातक देश है। मतलब एक तरह धंधा है इनका, अमेरिका का धंधा है। कई देश और भी हैं जो अपने बेचते हैं हथियार, जेट बेचना, रडार बेचना, या फिर पनडुब्बियां बेचना, ये तमाम चीज़ें होती हैं। अमेरिका उनमें से एक है जो हथियार बेचने का, लेकिन हथियार बेचने का तरीका इसका अलग है कि युद्ध भड़काता है, उसके बाद कहता है हथियार खरीदिए। अब यहाँ पर क्या है, इस युद्ध के बाद या इस युद्ध से ही शुरू हो चुका है कि ईरान के हथियार जिस तरह से इस पर भारी पड़ रहे हैं, उसको लेकर थू भी हो रही है अमेरिका की, और आने वाले दिनों में ईरान की तरफ लोग मुड़ सकते हैं। अब ज़रा सुनिए क्या कहा, कैसे हमला हुआ है, मैं ये दिखा देता हूं आपको। पहले यूएई में एआई डेटा सेंटर पर सुनिए, देखिए
स्ट्रेट यूएई अबू धाबी का यही है। ये एआई डेटा सेंटर बताया जाता है जिस पर हमला किया गया। स्टारगेट यूएई, ये सारे के सारे ओपन एआई के हैं। माइक्रोसॉफ्ट का बंदा वो पहुंचा, सब पहुंचे। अब उस पर ये देखिए, तो बताया है कि कैसे ईरान ने वीडियो रिलीज की है जिसमें बताया गया है कि उसने धमकी दी है कि 1GW स्टारगेट एआई डेटा सेंटर उनके निशाने पर है जिस पर वो हमला कर देगा। वहीं साउथ अफ्रीका के लिए एक बड़ी खबर निकल कर आई। साउथ अफ्रीका के शिप इस समय स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के किनारे पर रुके हुए थे, उन्हें जाने की इजाज़त दी गई है ईरान की तरफ से कि वो निकल सकते हैं। इससे पहले चीन के 2 या 3 शिप निकले थे। वहीं ट्रंप ने कहा यूएस मिलिट्री हैज़ नॉट इवन स्टार्टेड डिस्ट्रॉइंग व्हाट्स लेफ्ट इन ईरान, वॉल्स, ब्रिज एंड पावर प्लांट आर नेक्स्ट। उन्होंने कहा कि क्या अब तक अमेरिका की सेना ने ईरान में बर्बाद किया, बात नहीं है। अब ये है कि धमकी दे रहा है कि पुल को और पावर प्लांट, ईरान के पावर प्लांट और पुल को निशाना बनाया जाएगा, वरना कैसे भी करके डील करे ईरान। मतलब ये आदमी कितना परेशान है। आवर मिलिट्री द ग्रेटेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल, और ये और वो फलाना ठिकाना, ब्रिज नेक्स्ट, खुद का इनका ट्रुथ सोशल पर है, ब्रिज नेक्स्ट, देन इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स, ये कर देंगे वो कर देंगे, तमाम बातें डोनाल्ड ट्रंप कहते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने अपने ट्रुथ सोशल पे लिखी है। सोचिए ये आदमी ऐसा है, ट्रुथ सोशल पे ऐसी बातें लिखता है। यूएस इंटेलिजेंस फाइंड ईरान स्टिल हैज मेजर मिसाइल लॉन्च कैपेबिलिटी। उन्होंने खुद कहा है कि इसके पास इतने ज़्यादा हथियार हैं कि वो एक के बाद एक कई बड़े हमले करने की हिम्मत रखता है और कर भी सकता है। ये क्लियर कर दिया गया है। खुद अमेरिका की खुफिया एजेंसी इस बात पर मोहर लगा रही है। द फाइटर जेट टेकन आउट वाज F-15। ये दावा किया जा रहा है कि F-35 के बाद एक और F-15 नाम का फाइटर जेट मार गिराया है। ईरान ने अभी जो दावा किया शायद ये उसी से मेल खाता हुआ नजर आता है कि हो सकता है इसी फाइटर जेट का जिक्र कर रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने फाइटर जेट ही लिखा था, F-15 या F-35 इसका जिक्र नहीं था। अब देखिए, इन्होंने कहा ईरान की नई चेतावनी। पहले चेतावनी क्या है जरा सुन लीजिए, कैसे वो टारगेट करेंगे, कैसे वो हमला करेंगे, बता रहे हैं, जरा सुनिए। در صورت عملی شدن تهدیدات آمریکا در خصوص نیروگاه‌های ایران بلافاصله اقدامات تنبیهی انجام خواهد شد. همه نیروگاه‌های برق، زیرساخت‌های انرژی و فناوری اطلاعات رژیم صهیونیستی و شرکت‌های مشابه तो आईटी कंपनियां भी निशाने पर है ईरान के। कदम अल अनबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर के प्रवक्ता ने कहा कि हमारी नज़र में से कुछ भी छिपा नहीं है। क्षेत्र में मौजूद सभी आईसीटी यानी टेक और आईटी कंपनियां अब हमारे लिए वैध लक्ष्य मानी जाएंगी। ईरान ने गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ऑरेकल, अमेजन, एआई सहित बड़ी टेक इंफ्रास्ट्रक्चर को संभावित टारगेट बताया है कि इन पर बड़े हमले थोड़े दिन या देर में होने वाले हैं। अब देखिए, लोग भी सड़कों पर उतर आए, ये हालात बन गए। लोग ही नहीं है, क्या हो रहा है, देखिए किस तरह के हालात हैं। तो इजराइल की राजधानी तेल अवीव के रोवन स्क्वायर में सैकड़ों लोग युद्ध के विरोध में सड़क पर उतरे, तो पुलिस ने उन्हें ज़बरदस्ती हटा दिया। अगर ये ईरान में होता तो अमेरिकी अखबारों की हेडलाइन बन जाती कैसे वहाँ पर दंगा प्रदर्शन हो रहा है। लेकिन इजराइल के हालात जो तेज़ी से बदल और बिगड़ रहे हैं उसे भी देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ क्या हो रहा है, सुनिए। तो यहाँ पर भी हालत ख़राब होती हुई नज़र आई, पूरी इमारत के इस हालत में नज़र आती है। और ये हालात एक शहर से दूसरे शहर तक नज़र आते हैं। एक और हमला ज़रा पहले देख लीजिए, इराक में जो हमला हुआ। तो यूएस का जो बेस है कुर्दिश मिलिट्री हेडक्वार्टर इन एरबिल, उसको निशाना बनाया गया है। नमस्कार।